गुड आफ्टरनून एवरीवन। टुडे विल बी डिस्कसिंग एडवर्ब्स। आज हम क्या डिस्कस करेंगे? एडवर्ब्स। ये सारे क्वेश्चंस हैं जो हम एडवर्ब्स पे आज डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन एडवर्ब्स को डिस्कस करने से पहले हम इसका बेसिक कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं कि आखिर एडवर्ब्स होते क्या हैं और फिर इनमें एरर्स किस प्रकार के पूछे जाते हैं। तो ये हमें आज डिस्कस करना है, ठीक है। तो अगर हम लोग बात करें तो पहले यहां पर हम लोग थ्योरी थोड़ा सा समझ लेते हैं कि आखिर हमारे एडवर्ब्स होते क्या है। अब देखें, जैसे कि टॉपिक का नेम है एडवर्ब्स। किसमें ऐड करना चाहिए? वर्ब्स में। यानी वर्ब्स के बारे में बताने वाले वर्ड्स को हम क्या कहते हैं? एडवर्ब्स। यानी एडवर्ब का मेन काम क्या रहेगा? किसको मॉडिफाई करने का? वर्ब्स को। जैसे शी वॉक्स स्लोली, तो यहां जो स्लोली है वो किसको मॉडिफाई कर रहा है? शी को कि वॉक्स को? वॉक्स को। तो वॉक्स वर्ब हो गया, स्लोली क्या हो जाएगा? एडवर्ब। ही स्पीक्स वेल, तो इसमें जो वेल है वो किसको मॉडिफाई कर रहा है? स्पीक्स को, वर्ब को। तो स्पीक्स क्या हो जाएगा? वर्ब। और वेल क्या हो जाएगा? एडवर्ब। तो एडवर्ब वो वर्ड होते हैं जो किसको मॉडिफाई करते हैं? वर्ब्स को। कोई डाउट इसमें देन? अच्छा, लेकिन ये पॉइंट इनकम्प्लीट है, कहानी अधूरी है। इसमें एक और चीज याद रखनी है, एडवर्ब्स ऑल्सो मॉडिफाई अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच। एडवर्ब्स बाकी पार्ट्स ऑफ स्पीच को भी क्या करते हैं? मॉडिफाई करते हैं। किसको छोड़कर? नाउन और प्रोनाउन को छोड़कर। एक्सेप्ट नाउन्स और प्रोनाउंस। अब नाउन और प्रोनाउन को छोड़कर ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि नाउन और प्रोनाउन को कौन मॉडिफाई करता है? एडजेक्टिव। नाउन और प्रोनाउन आर मॉडिफाइड बाय एन एडजेक्टिव, याद रखिएगा। नाउन्स और प्रोनाउंस आर मॉडिफाइड बाय एन एडजेक्टिव। जैसे शी इज अ नाइसली गर्ल कि शी इज अ नाइस गर्ल? शी इज अ नाइस गर्ल। ही इज एन ऑनेस्टली पर्सन की ऑनेस्ट पर्सन? ऑनेस्ट पर्सन। तो नाउन और प्रोनाउन को कौन मॉडिफाई करेगा? एडजेक्टिव। नाउन और प्रोनाउन को कौन मॉडिफाई करेगा? एडजेक्टिव। कोई डाउट इसमें दर? अब एडवर्ब में किसको मॉडिफाई करेंगे? अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच। किसको छोड़कर? नाउन और प्रोनाउन को। तो हम अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच का एग्जांपल समझते हैं कि कैसे मॉडिफाई करते हैं एडवर्ब अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच को। समझ में आ रही बात? तो पहला क्या होता है, एक एडवर्ब मॉडिफाई करता है एडजेक्टिव को। किसको मॉडिफाई करता है? एडजेक्टिव को। एग्जांपल से समझते हैं। जैसे मैंने कहा शी इज ब्यूटिफुल, तो ये ब्यूटीफुल किसके बारे में बता रहे हैं? शी के बारे में। शी क्या है हमारा? प्रोनाउन। और प्रोनाउन के बारे में बताने वाले वर्ड को हम क्या कहते हैं? एडजेक्टिव। तो ब्यूटीफुल क्या हो गया? एडजेक्टिव। हमने बोला शी इज एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल, तो एक्सट्रीमली क्या हो जाएगा? एडवर्ब। और यहां जो एडवर्ब है वो किसको मॉडिफाई कर रहा है? ब्यूटीफुल यानी एडजेक्टिव को। कोई डाउट इसमें अंदर? जैसे मैंने लिखा ही गेव मी अ करेक्ट आंसर। कैसा आंसर दिया उसने मुझे? करेक्ट। तो आंसर नाउन हो गया तो करेक्ट क्या हो जाएगा? अगर आंसर नाउन हो गया तो करेक्ट क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव। बिकॉज नाउन को कौन मॉडिफाई करता है? एडजेक्टिव। तो आंसर नाउन हो गया तो करेक्ट क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव। और हमने बोला शी गेव मी एन एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर, तो ये एब्सोल्युटली क्या हो जाएगा? एडवर्ब। और यहां ये जो एडवर्ब है वो किसको मॉडिफाई कर रहा है? एडजेक्टिव को। नाउन को किसने मॉडिफाई किया? एडजेक्टिव ने। और एडजेक्टिव को किसने मॉडिफाई किया? एडवर्ब ने। समझ में आई बात? बोलो यस और नो।
अब अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच में एडजेक्टिव के अलावा भी मॉडिफाई कर सकता है। किसको मॉडिफाई कर सकता है? प्रेपोजिशन को। जैसे शी हेल्प्ड हिम द बर्ड फ्लू ओवर हिज हेड। अब आपको पता है एट, इन, ऑन, ओवर, अबव ये क्या कहलाते हैं? हमारे प्रेपोजिशन। एंड हमने बोल तो ओवर हमारा क्या हो जाएगा? प्रेपोजिशन। एंड हमने लिखा द बर्ड फ्लू एग्जैक्टली ओवर हिज हेड, तो यहां एग्जैक्टली क्या हो जाएगा? एडवर्ब। और यहां पर एडवर्ब ने किसको मॉडिफाई किया? प्रेपोजिशन को। कोई डाउट इसमें? देन एडवर्ब कंजंक्शंस को भी मॉडिफाई कर सकते हैं। कैसे? देखते हैं। जैसे हमने लिखा शी हेल्प्ड हिम बिकॉज ही वॉज पुअर। शी हेल्प्ड हिम बिकॉज ही वॉज पुअर। तो ये बिकॉज क्या कर रहा है? बिकॉज का यहां यूज कैसे हो रहा है? दोनों सेंटेंस को क्या कर रहा है? जोड़ रहा है। तो ये बिकॉज क्या हो जाएगा? कंजंक्शन। भाई जोड़ रहा है दोनों सेंटेंस को, तो इसका नाम क्या पड़ जाएगा? कंजंक्शन। एंड हमने लिखा शी हेल्प्ड हिम ओनली बिकॉज ही वॉज पुअर, तो ये ओनली क्या हो जाएगा? एडवर्ब। और यहां एडवर्ब ने किसको मॉडिफाई किया? कंजंक्शन। समझ में आई बात? तो इस प्रकार से हमने देखा एडवर्ब कैन ऑल्सो मॉडिफाई अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच। समझ में आई बात? अब तक हमने दो बातें समझी। क्या दो बातें समझी? कि एडवर्ब किसको मॉडिफाई करता है? वर्ब्स को। और फिर हमने क्या समझा? अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच को। किसको छोड़कर? क्योंकि नाउन और प्रोनाउन को कौन मॉडिफाई करता है? एडजेक्टिव। यहां तक हमें कहानी क्लियर हुई बोलो? लेकिन कहानी यहां पर भी खत्म नहीं होगी, कहानी अभी भी जारी रहेगी। क्यों? क्योंकि इसमें तीसरी चीज और होती है। क्या होता है? एन एडवर्ब कैन ऑल्सो मॉडिफाई अनदर एडवर्ब। एक एडवर्ब दूसरे एडवर्ब को भी क्या कर सकता है? मॉडिफाई कर सकता है। जैसे हमने लिखा ही स्पीक्स फ्लुएंटली। ही स्पीक्स फ्लुएंटली, तो ये फ्लुएंटली क्या हो जाएगा? एडवर्ब। कैसे पता? स्पीक्स को मॉडिफाई करा वर्ब को। एंड हमने लिखा ही स्पीक्स वेरी फ्लुएंटली, तो ये वेरी क्या हो जाएगा? ये भी एडवर्ब हो जाएगा। यानी दो एडवर्ब साथ साथ भी आ सकते हैं। एक एडवर्ब दूसरे एडवर्ब को भी क्या कर सकता है? मॉडिफाई। कोई डाउट यहां तक? फिर हमने बोला ही टॉक्स मच, तो ये मच क्या हो जाएगा? एडवर्ब। कैसे? टॉक्स को मॉडिफाई करा वर्ब को, तो टॉक्स को मॉडिफाई करा है, तो ये मच क्या हो गया? एडवर्ब। एंड ही टॉक्स वेरी मच, तो वेरी क्या हो जाएगा? एडवर्ब। तो ये यहां वेरी ने एडवर्ब ने किसको मॉडिफाई किया? मच को, यानी दूसरे एडवर्ब को। समझ में आई बात? बोलो यस और नो। अब लेकिन कहानी यहां पर भी खत्म नहीं है। लास्ट इसमें एक और पॉइंट है, और वो ये है कि सम एडवर्ब्स कैन मॉडिफाई एंटायर सेंटेंस। कुछ एडवर्ब्स किसको मॉडिफाई कर सकते हैं? पूरे सेंटेंस को। जैसे मैंने लिखा फॉर्चुनेटली शी वॉज सेव्ड फ्रॉम एन एक्सीडेंट। फॉर्चुनेटली शी वॉज सेव्ड फ्रॉम एन एक्सीडेंट। तो यहां फॉर्चुनेटली किसको मॉडिफाई कर रहा है? शी को, वॉज सेव्ड को, कि पूरे सेंटेंस को? पूरे सेंटेंस को। तो ये फॉर्चुनेटली क्या हो गया हमारा? एडवर्ब। और यहां उसने किसको मॉडिफाई किया? पूरे सेंटेंस को। तो कुछ एडवर्ब्स जैसे कि फॉर्चुनेटली, लकीली, अनफॉर्चुनेटली, ये किसको मॉडिफाई कर सकते हैं? पूरे सेंटेंस को। जैसे लकीली शी गॉट द जॉब, तो ये लकीली किसको मॉडिफाई करा है? शी को, गॉड को, कि पूरे सेंटेंस को?
तो एक एडवर्ब किसको मॉडिफाई कर सकता है? एंटायर सेंटेंस। कोई डाउट यहां तक? लेकिन कहानी यहां पर भी खत्म नहीं होती, अभी लास्ट पॉइंट एक और है। अब देखिए, नॉर्मली नाउन और प्रोनाउन को कौन मॉडिफाई करता है? एडजेक्टिव। लेकिन कुछ वर्ड्स जैसे कि ओनली, इवन और एटलीस्ट, ये कुछ एडवर्ब्स हैं जो किसको मॉडिफाई कर सकते हैं? नाउन्स और प्रोनाउंस को। जनरली नाउन्स और प्रोनाउंस कौन मॉडिफाई करेगा? एडजेक्टिव। लेकिन कुछ एडवर्ब जैसे ओनली, इवन, एटलीस्ट किसको मॉडिफाई कर सकते हैं? नाउन या प्रोनाउन को। जैसे ओनली, राहुल इज कमिंग हियर, तो ये ओनली क्या हो जाएगा? एडवर्ब। और यहां किसको मॉडिफाई कर रहा है? राहुल को। कोई डाउट इसमें? देन इवन रीता कैन डू दिस वर्क टास्क, इवन रीता कैन डू दिस टास्क, तो ये इवन क्या हो जाएगा? एडवर्ब। लेकिन किसको मॉडिफाई करें? रीता को, यानी नाउन को। समझ में आई बात? बोलो यस और नो। क्लियर हुआ? तो यहां पर हमने क्या पढ़ा? एडवर्ब का कॉन्सेप्ट एक बार दोबारा देख लेते, रिवाइज कर लेते कि एडवर्ब किसको मॉडिफाई करता है? हमारा मेनली वर्ब्स को। और किसको मॉडिफाई करता है? अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच में, जैसे एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन। किसको छोड़कर? तो नाउन और प्रोनाउन को कौन मॉडिफाई करता है? एडजेक्टिव। एडवर्ब दूसरे एडवर्ब को भी क्या कर सकता है? मॉडिफाई। एडवर्ब किसको मॉडिफाई कर सकते हैं? एंटायर सेंटेंस। कुछ एडवर्ब किसको मॉडिफाई कर सकते हैं? नाउन और प्रोनाउन को। कोई डाउट इसमें? देन अब हम लोग क्या करेंगे? लिख लेंगे।
वो बैटरी लो हो गया होगा क्या? चल तो रहा है, ये वाला चल रहा है। ये वाला बैटरी चलो अब लिख लिए सब लोग, पढ़ा जाए आगे। अब देखो यहां पर हमारा क्या पढ़ने जा रहे हैं हम लोग, एरर्स बेस्ड ऑन कॉन्सेप्ट ऑफ एडवर्ब्स। तो जो हमने अब तक क्या है कॉन्सेप्ट समझा एडवर्ब्स का, उसके ऊपर हम लोग क्या समझने जा रहे हैं, एरर्स की क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं। तो यहां पर पहला क्वेश्चन है, आई सॉ एन एक्सट्रीम टायर्ड मैन। अब बताओ क्या ये सही होगा, यहां मैन क्या हो गया, नाउन हो गया, और नाउन के पहले क्या आएगा, एडजेक्टिव, तो टायर्ड एडजेक्टिव हो गया, और एडजेक्टिव के पहले क्या आएगा, एडवर्ब। तो एक्सट्रीम की एक्सट्रीमली, एक्सट्रीमली तो यहां पर क्या जोड़ देंगे, एल वाई, कोई डाउट इसमें। देन सेकेंड देखो, वी मस्ट अराइव एट अ म्यूचुअली एग्रीएबल डिसीजन, तो यहां क्या एरर होगा, आंसर होगा नो एरर, सही है। क्यों सही है, डिसीजन क्या हो जाएगा, नाउन, नाउन के पहले क्या आएगा, और एडजेक्टिव के पहले क्या आएगा। तो अगर म्यूचुअल दिया था तो गलत होता, म्यूचुअली तो बल्कि सही है, तो इसलिए आंसर क्या हो गया, नो एरर। कोई डाउट इसमें, देन समझ में आ रही बात। थर्ड क्वेश्चन, आई कैन आस्क फॉर मनी फ्रॉम हिम विदाउट एनी विविडली रीजन, बताओ इसमें क्या होगा। अब रीजन क्या है, नाउन, और नाउन के पहले क्या आता है, और एडजेक्टिव क्या होता है, विविडली की विविड, विविड। समझ में आ रही है बात। तो यहां पर बहुत सिंपल सा एरर आता है, जहां चाहिए एडवर्ब वहां यूज कर लेंगे एडजेक्टिव, जहां चाहिए एडजेक्टिव वहां क्या यूज कर लेंगे, एडवर्ब। समझ में आ रही बात। एक दो क्वेश्चन और देखते हैं। वैसे तो ये सेंटेंस अभी के हिसाब से तो गलत है, लॉजिकली भी। इंडिया प्लेड केयरफुल टू विन द मैच, बताओ क्या ये सही होगा, इंडिया प्लेड केयरफुल, केयरफुली, केयरफुली। वैसे तो इंडिया ध्यान से नहीं खेल रही है मैच जीतने के लिए ना आजकल, है ना। तो यहां पर प्लेड क्या हो गया, वर्ब हो गया, वर्ब के लिए क्या आएगा, एडवर्ब, और क्या होगा एडवर्ब, केयरफुल की केयरफुली, केयरफुली। समझ में आई बात। अब थोड़ा सा एक बड़ा सा सेंटेंस देखते हैं, एरर इसी टाइप का रहेगा, बस सेंटेंस थोड़ा सा क्या होगा, बड़ा होगा, लेंदी होगा। तो लेट अस सी, जैसे मैंने लिखा, द इलेक्ट्रिकल चार्ज्ड इलेक्ट्रोस्कोप can be most optimal used for the purpose of demonstration of charges in the laboratory, in the laboratory। बताओ क्या एरर है, एरर है कि एरर्स हैं, क्या एरर्स हैं, क्या एरर है, बताओ क्या होगा, इलेक्ट्रिकल की इलेक्ट्रिकली, इलेक्ट्रिकली। क्यों, इलेक्ट्रोस्कोप क्या हो जाएगा, नाउन, नाउन के पहले एडजेक्टिव, और एडजेक्टिव के पहले क्या, एडवर्ब, तो इलेक्ट्रिकली हो जाएगा। कोई डाउट इसमें, देन अभी भी सही है। ऑप्टिमल नहीं, क्या होगा, ऑप्टिमली यूज क्या है, वर्ब, और वर्ब के लिए क्या आएगा, एडवर्ब। कोई डाउट इसमें, देन समझ में आया, क्लियर हुआ। अच्छा अब एक लास्ट सेंटेंस और देख लो, फिर लिख लेना। He helped her, he helped her because only she was incapable, बताओ, he helped her because only she was in, yeah,
ही हेल्प्ड हर, अच्छा हेम हर लिख दिया, ही हेल्प्ड हर बिकॉज ओनली शी वॉज इनकेपेबल। ओनली कहाँ आएगा? बिकॉज के पहले, क्योंकि ये किसको मॉडिफाई करा है? बिकॉज को। तो एडवर्ब जिस भी पार्ट ऑफ स्पीच को मॉडिफाई करता है वो उसके कहाँ आता है? पहले आता है। तो ये एरर पोजीशन पे भी आ सकता है। एडवर्ब्स में एक एरर तो हमने क्या समझा कि एडजेक्टिव चाहिए वहां पर एडवर्ब यूज कर लिया, या जहां एडवर्ब चाहिए वहां पर एडजेक्टिव यूज कर लिया, वाइस वर्सा है ना, एडजेक्टिव की जगह एडवर्ब या एडवर्ब की जगह एडजेक्टिव। और दूसरा जो एरर आता है वो कौन सा आता है? पोजीशन। अब पोजीशन पे और भी एरर्स आते हैं, लेकिन अभी इतना याद रखना है, अभी और भी एरर्स बताऊंगा पोजीशन पे, कि जिस भी पार्ट ऑफ स्पीच को एडवर्ब मॉडिफाई करता है उसके कहां आएगा? पहले। वर्ब के तो बाद, लेकिन बाकी वर्ब के अलावा जो भी पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं उनको मॉडिफाई करेगा तो उनके कहां आएगा? पहले आएगा एडवर्ब। कोई डाउट इसमें बताओ, यस और नो? समझ में आई बात? क्लियर हो गया? अब लिख लो। दिख रहा है कि थोड़ा सा बड़ा कर दे? अच्छा, जैसे ही 3 लिख लेना बता देना। लिख लिया सबने दूसरा वाला? तीसरा भी लिख लिया? तीसरा, चौथा, पांचवा, तीसरा, चौथा, पांचवा, और ये कौन सा? छठवा। तीसरा कंप्लीट है ना सबका? चलो अच्छा, इसको ऊपर स्क्रॉल कर देते, लिख लो चौथा, पांचवा, छठवा।
इसके बाद हेडिंग डालेंगे पोजीशन ऑफ एडवर्ब्स। पोजीशन ऑफ एडवर्ब्स। लिख लिया सबने इधर? बस No. चलो अब हम लोग क्या समझेंगे? पोजीशन ऑफ एडवर्ब्स। तो हेडिंग डाल लेते हैं पोजीशन ऑफ एडवर्ब्स। अब पोजीशन ऑफ एडवर्ब्स की बात करें तो जैसे हमको पता है सेंटेंस की स्टार्टिंग किससे होती है? सब्जेक्ट से। फिर क्या आता है? वर्ब। फिर क्या आता है? ऑब्जेक्ट, अगर होता है तो। अब देखो ये तो क्लियर है हमें कि पहले SVO। SVO मतलब सब्जेक्ट, वर्ब, फिर क्या? ऑब्जेक्ट, अगर होगा तो, है ना। अब इसके बाद 3 तरह के एडवर्ब होते हैं। कितने तरह के एडवर्ब होते हैं? 3। एक होता है मैनर, एक होता है प्लेस, और तीसरा होता है टाइम। पहला मैनर, दूसरा प्लेस, और तीसरा क्या होता है? टाइम। अब जिस सीक्वेंस में मैंने लिखा है इसी सीक्वेंस में हमें रखना है मैनर, प्लेस और टाइम। समझ में? MP, मैनर, प्लेस, टाइम। अब आपके मन में आएगा सर ये मैनर क्या होता है, सर ये एडवर्ब ऑफ प्लेस क्या होता है, और सर ये एडवर्ब ऑफ टाइम क्या होता है? देखिए बहुत सिंपल है। एडवर्ब ऑफ मैनर हमें ये बताता है कि वर्क कैसे किया जाएगा, वर्क कैसे किया जाएगा। जैसे ये एक्शन किस तरीके से परफॉर्म किया जाएगा। जैसे दे फॉट ब्रेवली, हाउ डिड दे फाइट? ब्रेवली, कैसे लड़े थे? बहादुरी से। तो ये ब्रेवली क्या बता रहा है? लड़ने का क्या बता रहा है? तरीका, मेथड, मैनर, कैसे। तो ये मैनर हो जाएगा। समझ में आ रही बात? जैसे हम बोलेंगे शी स्पीक्स नाइसली, हाउ डज शी स्पीक? तो ये नाइसली क्या हो जाएगा? एडवर्ब ऑफ मैनर। कोई डाउट इसमें? देन ही वॉक स्लोली, हाउ डज ही वॉक? स्लोली। तो स्लोली क्या हो जाएगा? एडवर्ब ऑफ मैनर। चलने का क्या बता रहा है? तरीका। शी वर्क्स केयरफुली, हाउ डज शी वर्क? केयरफुली। तो ये केयरफुली क्या होगा? एडवर्ब ऑफ मैनर। दे परफॉर्म्ड वेल, कैसा परफॉर्म किया उन्होंने? वेल। तो ये वेल क्या हो गया? एडवर्ब ऑफ मैनर। समझ में आई बात? फिर आता है एडवर्ब ऑफ क्या? प्लेस। जैसे कम हेयर, कम वेयर, कम हेयर। गो देयर, तो ये हेयर, देयर, ये सब क्या बता रहा है? प्लेस। एक्शन किस स्थान पर होगा। जैसे आई विल मीट यू एट होम, वेयर विल आई मीट यू? एट होम। तो ये एट होम क्या हो जाएगा? एडवर्ब ऑफ प्लेस। शी इज गोइंग इन द गार्डन, तो वेयर इज शी गोइंग? इन द गार्डन। तो इन द गार्डन क्या हो जाएगा? एडवर्ब ऑफ प्लेस। तो हेयर, देयर, एट होम, इन द गार्डन, टू जयपुर, इनसाइड, आउटसाइड, ये सब कौन से एडवर्ब हो जाएंगे? एडवर्ब ऑफ प्लेस। अब आता है एडवर्ब ऑफ टाइम। तो टाइम जैसे हम बोलेंगे आई मेट हर येस्टरडे, व्हेन डिड आई मीट हर? येस्टरडे। दे विल कम हियर टुमारो, तो व्हेन दे विल कम? दे विल कम हियर टुमारो। शी इज गोइंग फॉर अ मूवी टुडे, या शी इज गोइंग फॉर अ मूवी टुनाइट।
तो ये टू नाइट क्या बता रहा है, व्हेन, एक्शन कब होगा, आज रात को, या दे विल अराइव हियर टुडे, तो ये टुडे क्या हो जाएगा, एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ टाइम, सॉरी। तो यस्टरडे, टुमारो, टुनाइट, टुडे, नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट ईयर, लास्ट वीक, लास्ट मंथ, लास्ट ईयर, फॉलोइंग मंथ, फॉलोइंग वीक, फॉलोइंग ईयर, प्रीवियस वीक, प्रीवियस मंथ, प्रीवियस ईयर, ये सब कौन से एडवर्ब हो जाएंगे, एडवर्ब ऑफ फॉलो टाइम, फॉलो एडवर्ब ऑफ टाइम। कोई डाउट इसमें, समझ में आई बात? तो क्या होगा, SVO और फिर क्या आएगा, मैनर, प्लेस, टाइम, कैसे, कहां, कब। समझ में आ रही बात, क्लियर हो रहा है? अब क्वेश्चन से देखते हैं, अभी लिखिएगा नहीं। जैसे मान लो मैंने लिखा क्वेश्चन, रवि केयरफुली रेड लास्ट नाइट, वैसे इतना ज़्यादा एरर नहीं आएगा, लेकिन मैंने यहाँ बहुत ज़्यादा एरर कर दिया है। आप बताइए क्या ये सही है कि गलत है? रवि केयरफुली रेड लास्ट नाइट अ बुक एट होम। देखो रवि का प्लेसमेंट तो सही है, सब्जेक्ट, फिर क्या आएगा, वर्ब आएगा, रेड, रवि रेड, फिर क्या आएगा, क्या पढ़ा, किताब पढ़ी, अ बुक, फिर क्या आएगा, एट होम, फिर क्या आएगा, एट होम आएगा नहीं, पहले क्या आएगा, केयरफुली, केयरफुली आएगा चौथे नंबर पे, फिर क्या आएगा, एट होम, और फिर क्या आएगा, यानी सेंटेंस हो जाएगा रवि रेड अ बुक केयरफुली एट होम लास्ट नाइट। समझ में आई बात? एक क्वेश्चन और देखो, तो इसको पूरा पूरा लिख दें कि समझ में आ गया नंबरिंग से? गीता परफेक्टली sang yesterday in the town hall। बताओ क्या सही है ये? गीता तो सही जगह प्लेस्ड है, इसके बाद क्या आना चाहिए, sang। अब यहाँ ऑब्जेक्ट तो है नहीं, तो फिर क्या आएगा, मैनर, परफेक्टली, फिर क्या आएगा, इन द टाउन हॉल, कहाँ गया, टाउन हॉल में गया, कब गया, यस्टरडे, तो कहाँ नहीं, कैसे, कहाँ, कब। कोई डाउट इसमें? देन समझ में आ गया, लिख लो। टू जयपुर, हाँ टू जयपुर, टू नागपुर, लेकिन टू के साथ है ना, केवल जयपुर बोलेंगे तो नाउन हो जाएगा, प्रेपोजिशन प्लस ये नाउन का जो कॉम्बिनेशन बनेगा।
शी इज गोइंग टू जयपुर, शी इज गोइंग वेयर, टू जयपुर। ओह, लिख लिए सब लोग, पढ़ा जाए आगे। चलो बढ़ते हैं आगे। डन। अब यहां पर हम लोग देखेंगे एक और क्वेश्चन। शी वेंट होम क्विकली yesterday। अब बताओ, शी वेंट होम क्विकली yesterday, क्या एरर होगा? शी वेंट होम क्विकली yesterday। शी वेंट क्विकली होम yesterday, इसमें क्या एरर होगा? दोनों में होगा नो एरर, दोनों में आंसर क्या होगा? नो एरर। आप कहेंगे सर आपने तो ये बताया था मैनर, प्लेस, टाइम, लेकिन यहां पर क्या आ रहा है? पहले प्लेस, भैया होम प्लेस, हेयर प्लेस, फिर क्विकली या बाय बस, मैनर, और फिर यस्टरडे यानी क्या? टाइम। तो वाई, ऐसा क्यों? तो इसके पीछे रीजन है हमारा सेकेंड रूल। क्या रूल? सब्जेक्ट प्लस गो, कम या अराइव, जिसको हम कहते हैं वर्ब्स ऑफ मोशन। क्या कहते हैं? वर्ब्स ऑफ मोशन। आना, जाना, पहुंचना, ये सारी वर्ब्स गिवन होंगी तो सीक्वेंस हो जाएगा पी एम टी। पी एम टी मतलब प्लेस, मैनर, टाइम। समझ में आई बात? जैसे गो का पास्ट क्या होता है? वेंट। तो वेंट आ रहा है, इसीलिए पहले क्या आएगा? होम, प्लेस, मैनर, टाइम। दे अराइव्ड हियर, कहां पहुंचे? यहां। कैसे पहुंचे? बस से। कब पहुंचे? लास्ट नाइट। समझ आए? तो जब भी आने जाने वाली वर्ब होगी, आने जाने वाली वर्ब, तो क्या होगा सीक्वेंस? कहां, क्या होगा? कैसे, कहां, कब, कहां, कैसे, कब। आना जाना होगा तो क्या होगा? कहां जा रहे हो, कैसे जा रहे हो, और कब जा रहे हो। लिख लो इसको।
डन। अब देखो यहां पर तीसरा रूल हम लोग समझेंगे। तीसरा पॉइंट क्या है? सम एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी लाइक some adverbs of frequency like regularly, daily, every day, every month, every week, every year, once in a month, twice in a month, thrice in a month, once in a week, twice in a week, thrice in a week, once in a year, twice in a year, thrice in a year. They will be placed at the end. They will have end position. अब आपके मन में एक डाउट आ रहा होगा, सर ये एडवर्ब फ्रीक्वेंसी क्या होता है? देखिए एडवर्ब फ्रीक्वेंसी वो होता है जो एक्शन का रिपीटिशन बताता है। क्या बताता है? एक्शन का, एक्शन कितनी बार क्या होगा? रिपीट होगा। जैसे हम बोलेंगे ही प्लेस क्रिकेट एंड हम बोलेंगे ही प्लेस क्रिकेट डेली, तो ये डेली क्या बता रहा है? रिपीटेशन की। कैसे खेलता है क्रिकेट? डेली, रोजाना। तो ये रोजाना क्या कर रहा है? उस एक्शन की क्या बता रहा है? फ्रीक्वेंसी। समझ रहे हो? तो फ्रीक्वेंसी में हम क्या बताते हैं? कोई एक्शन कितनी बार क्या होता है? रिपीट होता है। तो ये जो एडवर्ब फ्रीक्वेंसी है इनकी पोजीशन कहाँ होनी चाहिए? एंड में होनी चाहिए। समझ में आ रही बात? जैसे मान लो मैंने लिखा एवरी ईयर शी विजिट्स शिमला, शी विजिट्स एवरी ईयर शिमला, शी विजिट्स शिमला एवरी ईयर, शी विजिट्स शिमला एवरी ईयर, शी विजिट्स शिमला एवरी ईयर। वंस इन अ वीक ही गोज देयर, he once in a week goes there, he goes once in a week there, he goes there once in a week, he goes there once in a week। अब एक डाउट ये भी आता है, सर पहले नहीं रख सकते? अगर पहले रख दे तो क्या दिक्कत होगा? भाई जैसे once in a week he goes there, तो इसमें क्या समस्या है? कोई समस्या नहीं है। बस अगर पहले लिखना है तो कॉमा का यूज करना पड़ेगा। किसका यूज करना पड़ेगा? कॉमा। जैसे एवरी ईयर कॉमा शी विजिट्स शिमला, वंस इन अ वीक कॉमा ही गोज देयर। कोई डाउट बोलो यस और नो? समझ में आ गया? लिख लो इसको देन। मंडे ट्यूसडे आए थे सब लोग? कितने लोग आए थे मंडे को? मंडे वाले दिन? हाँ नहीं मतलब और क्लास में सब दो दो तीन तीन बच्चे आ रहे थे। अभी तक दिवाली हैंग आउट या दिवाली फीवर खत्म नहीं हुआ था। तुम लोग आ रहे थे सब लोग? छुट्टी के बाद पढ़ने का मन करता है? टाइम लगता है। ज्यादा छुट्टी भी ऐसा बोर कर देती है नहीं? अब करना है। अब नहीं। छुट्टी काइंड ऑफ एक रिफ्रेशमेंट होता है, उससे एक ब्रेक मिल जाता है, इंसान रिफ्रेश फील करता है दोबारा। उसी को हाँ, तुम लोग का तो कोई हेक्टिक नहीं, तुम लोग तो वेले तो तुम लोग के लिए तो बोरिंग हो जाएगा बल्कि, है ना?
मैं कहा छुट्टी का सही यूटिलाइजेशन हो जाए तब तो मज़ा आता है, लेकिन अगर छुट्टी ऐसे ही चली जाए तो फिर मूड खराब हो जाता है। अनफॉर्चुनेटली इस बार मेरी छुट्टी बड़ा ख़राब हो गई कुछ कारणों की वजह से, तो मज़ा नहीं आया मुझे। जनरली मेरे को छुट्टी मिलती है, 2 छुट्टी मिलती है, 2 मैं अपनी तरफ से लेता हूँ, 4-5 दिन की बढ़िया ट्रिप बनाता हूँ। हाँ, अब इसमें आज क्या इस बार ट्रिप अच्छे से बन नहीं पाई तो बड़ा माइंड अपसेट है। अब फेस्टिवल ऑफ दिवाली में क्या, देखिए बुरा नहीं मानिए आप, मतलब सबके लिए अलग अलग होता है। हमारे लिए क्या है, देखिए दिए जलाना, पटाखे फोड़ना हमको अच्छी चीज़ है, बुरी चीज़ नहीं है लेकिन हमको ये काइंड ऑफ क्या लगता है, थोड़ा सा एक बचपना टाइप लगता है। मतलब खुद में रोशनी है नहीं जिंदगी, मतलब और दिए जलाने चले हैं, है ना। और पटाखे फोड़ने में कई लोग कह देते हैं कि शायद देखिए क्रिश्चियंस भी तो करते हैं और वो भी तो करते हैं नए साल पे, देखिए वो करें तो तुम वो गड्ढा खोद दो, तुम भी गड्ढा खोद दो। तो ये लॉजिक हमें नहीं समझ में आता है। क्रैकर्स तो मतलब ठीक है, बचपन में था भी एक, उस टाइम तो समझ भी नहीं थी, लेकिन अब जब से समझ आ जाती है तो इंसान सोचता है ये क्रैकर वगैरह ये टेम्परेरी खुशी है, इसमें मज़ा नहीं आता है। मज़ा तो तब आता है जब आप चढ़ कर कहीं पर पहाड़ पे ऐसे पहुंच जाओ और बोले अरे कोई पीक पहुंच गए या कुछ ऐसा कर दिया, तो मज़ा आता है। जैसे मैं गया था 2022 वाली दीपावली में, तब दीपावली मना रहे थे, मैं गया था केदारकंठा ट्रैक। केदारकंठा अपने जगह शायद सुनी हो, नहीं सुनी है आप लोग, बाद में सुनेंगे जब पैसे कम रहेंगे तो मैंने क्या है अपना ट्रैक बनाया, बढ़िया सोलो निकल गया और वहाँ पहुँचा, बढ़िया सनराइज देखा, मतलब मज़ा आ गया, ये दिल खुश कर दिया, मतलब एक रिफ्रेशमेंट। और बाकी ये पटाखे और ये सब अच्छी चीज़ होती है, मतलब हर एक का इंडिविजुअल सोच होता है, लेकिन मेरे को बड़ा बोरिंग सा लगता है ना। चलिए नेक्स्ट देन, बाकी नहीं तो ऑप्शन दूसरा यही बचता है सफाई। दिवाली में बस 3 ही ऑप्शन है, एक दिया, एक पटाखे फोड़ो और तीसरा क्या करो, सफाई करो, और चौथा मिठाई बांटो, मिठाई खाओ, है ना। नेक्स्ट देन थर्ड क्या हमारा आता है, 4th पॉइंट, सम एडवांस फ्रीक्वेंसी like always, hardly, scarcely, barely, rarely, often, seldom, never and usually। इनका 3 तरह से पोजीशन होता है। कितने तरीके से पोजीशन होता है, 3। पहला तरीका होता है इसमें टू बी वर्ब्स। जब टू बी वर्ब्स गिवन होंगे तो कैसे पोजीशन करेंगे इनका, तो इसको समझते हैं। टू बी वर्ब्स किसको कहते हैं हम लोग, इज, आर, एम, वॉज या वर। ये कौन से वर्ब्स कहलाते हैं बोलो, इज, आर, एम, वॉज, वर, टू बी वर्ब्स। अब देखो लिखना नहीं, अभी समझना। जैसे मान लो मैंने लिखा शी ऑफन इज एट होम, बताओ सही है गलत है, शी इज ऑफन एट होम। ही नेवर इज लेट फॉर स्कूल, बताओ क्या होगा, ही इज नेवर लेट फॉर स्कूल। तो ये नेवर कहाँ आएगा, इसके बाद। तो याद रखें कि ये जो एड ऑफ फ्रीक्वेंसी हैं ये टू बी वर्ब्स के कहाँ आएंगे, पहले कि बाद में, बाद में, समझ में आ रहा। तो ये वाले एड ऑफ फ्रीक्वेंसी टू बी वर्ब के कहाँ आएंगे, बाद में। समझ में आई बात, बोलो यस और नो, लिख लो उसको दें। सही है, वैसे लिखते जाना, सुनते भी जाना, मल्टीटास्किंग अच्छी बात है। वैसे ये सब भी करना, जिससे खुशी मिले वो अच्छी बात है।
जैसे अगर दिया जलाने से खुशी मिल रही है, करना चाहिए। पटाखे फोड़ने से मिल रही है तो पटाखे फोड़ने चाहिए। आस्था मुझे लगता है केवल दिखावे की। वहीं पे पान थूक देते हैं, इधर उधर गंदगी कर देते हैं, तीर्थ स्थल को बैंड बजा दिए हैं और बोलते हैं राम जी, क्या फायदा। गंगा की आपने वाट लगा दी है और गंगा मैया तेरी तो मैं कर देंगे। मैं क्या बोलूं। तो ये मतलब आई एम नॉट अगेंस्ट द रिलीजन, आई एम नॉट अगेंस्ट, बट आई एम अगेंस्ट द फेक रिलीजन। जो झूठा धर्म है मैं उसके खिलाफ हूँ, नकली धर्म उसके खिलाफ हूँ। अब ये मैं नहीं कह रहा कि मैं बहुत धर्मी इंसान हूँ, लेकिन मैं भले अधर्मी हूँ, लेकिन सामने वाला धर्मी और वो मतलब अधर्मी और वो किसका नाटक कर रहा है, धर्मी होने का, तो मुझे गुस्सा लगती है। यार हमारी तरह हम अधर्मी हम मानते, तुम भी अधर्मी हो मान लो, काहे नाटक कर रहे हो, नौटंकी कर रहे हो, ये बात है। कम से कम वो मोदी जी वाला डायलॉग है ना, हिपोक्रेसी की भी क्या होती है, सीमा होती है, तो वो मत दिखाओ यार। मेरा बस ये कंसर्न रहता है, बाकी करो कोई दिक्कत नहीं, गंदगी करनी है गंदगी करो, पान तुकना बोलो हम अधर्मी हैं। अब लोग इतने लालची पाखंडी, पैसे को लेके इतना ज्यादा वो, और वैसे क्या है, राम भगवान से सीखा क्या है ये चीज। राम भगवान तो त्याग की निशानी है, त्याग किया उन्होंने। आज आप किसी से त्याग करवा के देख लीजिए, वो आपको त्याग करवा देगा, आपको त्याग देगा। घर वालों से कहिए चलो चलते हैं, मतलब क्या है, साधु संत वाला जीवन, जंगल में चलेंगे, वहाँ झोपड़ी पट्टी और बनाएंगे और भगवान की पूजा करेंगे और सादा जीवन जिएंगे। वो अगले दिन से आपको प्रॉपर्टी से विदा कर देंगे। समझ आ रही, मजाक कर रहा हूँ। अब नेक्स्ट ऐसा क्या मत देना घर वालों से, है ना, वो कहेंगे ये कौन पर्सन है जो भड़का रहा है ना। ये लिख लिया पहला वाला पॉइंट, है ना। अब सेकंड पॉइंट देखो, सेकंड पॉइंट क्या है इसमें, अगर मेन वर्ब गिवन होता है, क्या गिवन होता है, मेन वर्ब, तो ये जो एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी हैं, दीज एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी विल बी प्लेस्ड बिफोर मेन वर्ब, टू बी वर्ब के बाद, है ना, मैं गलत बोल रहा हूं। टू बी वर्ब के बाद और मेन वर्ब के कहा, पहले। जैसे एग्जांपल से समझते हैं, ही कम्स हियर ऑफन, बताओ सही है, he comes here often कि he often comes here, he often comes here, she goes there seldom, तो बताओ क्या ये सही होगा, she goes there seldom नहीं, she seldom goes there। तो ये जो एडवर्ब फ्रीक्वेंसी है ये कहाँ आएंगे, मेन वर्ब के पहले, नोट कर लीजिए इसको। लेकिन मेरा मन तो कर रहा है, तुम लोग मल्टीटास्किंग कर लेते हो, सुनना है तो सुन लेना, नहीं तो लिख लेना। ऐसा ये सब मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि अभी मैं भी गया था रिसेंटली, ये आपका हरिद्वार गया था मैं, हरिद्वार ऋषिकेश। तो वहाँ जैसे हरिद्वार आप जाएंगे तो एक तो हर की पौड़ी या हर की पैड़ी भी जिसको कहते हैं, वहाँ है ना, तो वहाँ पे भी गए थे। और बाकी मंदिर हैं जैसे मनसा देवी और चंडिका। वैसे मैं फ्रैंकली स्पीकिंग मैं मंदिर का इतना ज़्यादा वो नहीं हूँ, मैं नास्तिक आदमी, मेरे घर वाले थोड़े आस्तिक टाइप के, लेकिन वो लोग मुझे ले चले ज़बरदस्ती कि तुम हमेशा सोलो ट्रिप बनाते हो, निकल जाते हो, इस बार क्या करो, फैमिली ट्रिप करो। अब मैं वहाँ गया और यही सब मंदिर वगैरह, वहाँ पर भाई ऊपर गए। पहले तो क्या होता है, मंदिर जाने में मज़ा तब आता है जब पैदल चल के जाए, है ना, लेकिन घर वालों के साथ जाओ तो फिर बड़ा इशू, वो कहेंगे नहीं रोप वे, है ना, चलो ठीक है। फिर वहां पहुंचो, उसके बाद वहां देखो हर पंडित बुलाएगा, आइए इधर आइए। हाँ, ये सब देख देख के मेरा मतलब फ्रस्ट्रेशन, हाँ सेवा करिए, कुछ थोड़ा सा सेवा करके जाइए। और जरा एक कहीं वो बांध देंगे, क्या कहते हैं, हल्का सा ट्री, उस पर सब डांगे बांधते हैं, खट खट खट, भगवान हमारे को इस बार एग्जाम पास ये कर देना वो कर देना। और इधर से पंडित जी गए,
अंडर द टेबल। तो वो देख के मतलब मैं बड़ा वो मैं किनारे से दर्शन, मैंने कहा ठीक है भैया, पैसे ले लेंगे क्या फायदा है ना, मैं दूर ही हो जाता हूँ। जैसे ही मैं कोई पंडित वगैरह देखता हूँ सामने से, कहना नहीं चाहिए, उन लोगों ने खुद अपनी इतनी बेइज्जती करा ली है कि एक होता है अपने मर्जी से देना, और एक होता है जब आप किसी से क्या करने लगे, वही ऐसे ऐसे करने लगे। मैं जैसे ही पंडित देखता हूँ कहीं पे भी, तो मैं हल्का सा क्या हो जाता हूँ भैया, दूर हो जाता हूँ, तो मुझे पता है ये हाथ फैला देगा, ये फिर हाँ चाय दे दो भैया। तो ये सब जब मैंने देखा तो मैंने कहा यार मेरा मतलब मूड अपसेट हो गया पूरा। जो मतलब ट्रिप के बाद होता है ना इंसान का खुशी आती है, मेरे को इस बार दुख था। तो इसीलिए मुझे थोड़ा सा ये मतलब अच्छा नहीं लगता है कि हाँ अगर ऐसी जगह जैसे मंदिर है, एक प्लेस ऑफ कहाँ आप मेडिटेशन जा रहे हैं, ध्यान लगा रहे हैं, शांति से सब लोग बैठे, वहां तो सब जा रहे हैं अपनी क्या करने हैं, रिश्वत देने, कि हमारी क्या कर देना, इच्छा पूरी कर देना। भगवान को इच्छा नहीं पूरी करते, स्वयं आप अपने परिश्रम से अपनी इच्छा पूरी करते हैं। भगवान ने आपको हाथ पैर दिए, अपनी इच्छा खुद पूरी करिए। ये सब क्या हाथ फैलाते रहते हैं आप, मुझे ये कॉन्सेप्ट समझ ही नहीं आता है। दुख दर्द आपके खुद आप मिटाएंगे, भगवान नहीं मिटाएंगे। जो पांडव भी जीते थे तो भगवान ने उनको दिशा दिखाई थी, लड़े तो वो खुद ही थे। लेकिन आजकल लोग इतना कामचोर हो गए हैं, मतलब अपना हाथ पैर को चलाना ही नहीं चाहते कि सब चीज किस पे डाल देते हैं, दिमाग नहीं चलाना, ना हाथ चलाना, ना पैर चलाना, बोलना है भगवान एक काम करो एसएससी में ऑफिसर बना दो। देखो इंसान रील्स देख रहा है, ऐसे स्क्रॉल कर रहा है, और सुबह सुबह उठ के चला जा रहा है, और भगवान से मतलब क्या बोल रहा है कि ये कर देना वो कर देना। तो ये इस तरीके से कई लोग हैं, तिलक लगा के ये सब वो सब ये सब, मतलब ठीक है एक फोटो आपने ले लिया एक मेमोरी के लिए, लोग यहाँ पर उसका मतलब क्या कर रहे हैं, एक मजाक उड़ा रहे हैं वर्शिप की प्लेसेस का। तो इसीलिए आई डोंट लाइक दिस प्लेसेस एनी मोर। रीजन बीइंग बिकॉज पीपल अराउंड देम। चलिए कोई बात नहीं, ये फ्रस्ट्रेशन मैंने निकाल ली, अब आगे बढ़ते। अब देखिए यहाँ तीसरा पॉइंट आता है, जब हेल्पिंग वर्ब और क्या दिया होता है, मेन वर्ब दिया होता है, तो ये एडवर्ब फ्रीक्वेंसी कहाँ होते हैं, आते हैं हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में। जैसे हम लिखेंगे he often has visited Shimla, he often has visited Shimla, तो बताओ क्या ये सही है कि गलत है। he often has visited Shimla, he often has visited Shimla नहीं होगा, क्या होगा, he has often visited Shimla। तो ये जो एडवर्ब फ्रीक्वेंसी हमने पढ़े, जैसे कि हार्डली, स्केर्सली, बेयरली, रेयरली, ऑफन, सेल्डम, नेवर, ये कहाँ आएंगे, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में। कोई डाउट इसमें? एक और क्वेश्चन देखो, रणबीर यूजुअली इज सीन रोमिंग अराउंड केके's हाउस, रणबीर यूजुअली इज सीन रोमिंग अराउंड केके's हाउस। बताओ क्या ये सही होगा, नहीं ये गड़बड़ होगा, क्या गड़बड़ होगा इसमें, रणबीर इज यूजुअली सीन, तो यूजुअली कहाँ आएगा, इज और सीन के बीच में। ये इज हेल्पिंग वर्ब हो गया और सीन क्या हो गया, मेन वर्ब, तो दोनों ये कहाँ आएगा, बीच में। कोई डाउट इसमें? देन लिख लो इसको, मेन तो मैं डाउट इसमें आ रहा होगा ना। कटरीना कैफ, अब तो विकी कौशल हो जाना चाहिए, लिख लो। हाँ राइट सर जी, अननोन। चलो कोई तो मेरी पॉइंट ऑफ व्यू से एग्री करता है।
ये भी सही बात है। नहीं, यूट्यूब में बाद में आता है ना, 3 मिनट पहले आए। ये नोट कर ले सबने दे। चलो, अब हमारा कितना पॉइंट हो गया भैया? 4th है ना। अब 1-2 पॉइंट और देखेंगे और उसी के साथ पहला पार्ट एडवर्ब का क्या हो जाएगा? कंप्लीट। अब देखो 5th पॉइंट क्या है? जो इनफ होता है वो हमेशा नाउन के पहले आता है। कहां पहले आता है भैया? नाउन के पहले। वैसे तो यहां इस इनफ को एडजेक्टिव कहते हैं, कि जो नाउन को मॉडिफाई करता है उसे हम क्या कहते हैं? एडजेक्टिव। जैसे हम लिखेंगे शी हैज पेन्स इनफ टू राइट। बताओ सही है? शी हैज पेन्स इनफ टू राइट। शी हैज पेन्स इनफ कि शी हैज इनफ पेन्स? इनफ पेन्स। तो ये इनफ कहां आएगा? पेन्स के पहले। कोई डाउट इसमें? फिर हमने लिखा he has knowledge enough to get this job। बताइए इसमें क्या होगा करेक्शन? he has enough knowledge to get this job। तो ये enough कहां आएगा? नाउन के पहले। समझ में आ रही बात? लेकिन यहां पर एक चीज और समझो, इनफ नाउन के तो पहले आएगा, लेकिन एडजेक्टिव के कहां आएगा? बाद में। नाउन के पहले, एडजेक्टिव के बाद। और वहां वैसे इस इनफ को यहां पर क्या कहेंगे? एडवर्ब। अब कहेंगे सर एडवर्ब क्यों कहेंगे? जो अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच को मॉडिफाई करता है उससे हम क्या कहते हैं? एडवर्ब। तो इनफ एडजेक्टिव भी है और एडवर्ब भी है। एडजेक्टिव के रूप में नाउन के पहले, एडवर्ब के रूप में एडजेक्टिव के बाद। समझ में आ रही बात? अब नॉर्मली एक चीज तुमने ऑब्जर्व करी, बाकी जनरली हमने रूल क्या पढ़ता है? जब भी एडवर्ब दूसरी पार्ट ऑफ स्पीच को मॉडिफाई करता है तो उसके कहां आता है? पहले। जैसे ब्यूटीफुल एक्सट्रीमली की एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल, एग्रीएबल म्यूचुअली की म्यूचुअली एग्रीएबल, म्यूचुअली एग्रीएबल, करेक्ट एब्सोल्युटली की एब्सोल्युटली करेक्ट। तो कहां आ रहा था? पहले, अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच के। लेकिन यहां अदर पार्ट ऑफ स्पीच यानी एडजेक्टिव के कहां आएगा? बाद। इनफ। समझ में आई बात? बोलो यस और नो। अच्छा, अब इसमें क्वेश्चन देखो, शी इज इनफ काइंड टू पार्डन यू। बताओ सही है ये? शी इज इनफ काइंड कि शी इज काइंड इनफ? काइंड इनफ। तो इनफ कहां आएगा? काइंड के बाद। कोई डाउट इसमें? एक और क्वेश्चन देखो, ही इज इनफ लकी टू गेट दिस जॉब। ही इज लकी इनफ टू गेट दिस जॉब। तो ये इनफ कहां आएगा? बोलो। लकी के पहले की बाद? बाद। नोट कर लो। आखिरी चरणों में हैं हम लोग चैप्टर के। चैप्टर के क्या मतलब, इसमें 2 पार्ट और हैं, यूज ऑफ सम एडवर्ब्स और इन्वर्जन, जो हम लोग पढ़ेंगे कब? नेक्स्ट क्लास में। तब इसमें एडवर्ब में 2 क्लास और लगेगी। फिर कंजंक्शन बाकी तुम लोग का ना, कंजंक्शन 1 क्लास में हो जाएगा पूरा। पैसेज तो करवा ही दिया था तुम लोग को मैंने। वही पेपर भी स्टार्ट होने वाले ना शायद ग्रेजुएशन के, कब? नवंबर में। इसीलिए शायद अब थोड़ा क्राउड भी कम हो गया तुम लोग क्लास का ना।
ये बहुत बेकार है, ऐसा हम लोग के टाइम में सही था, एक साल में एक बार पेपर दो। अब साल में शायद 2 बार होते ना, एक बार दो, बढ़िया से गाइड पढ़ो और उसमें जाओ, पेपर दे दो, बढ़िया से छाप दो, आराम से पास हो जाओ, कोई टेंशन नहीं। अब 2 बार हेडेक साल में। अटेंडेंस भी जरूरी है ना, कोई असाइनमेंट नहीं, कुछ नहीं, बस जाओ पेपर दो, एक साल में एक बार बस। उसी समय ग्रेजुएशन होना चाहिए था ना। कोई फायदा होता नहीं है, क्योंकि ग्रेजुएशन में देखिए जैसे बीकॉम है, बेकॉम, कोई काम का डिग्री नहीं है। आप लोग बुरा नहीं है, मैं भी बीकॉम किया हूँ ना, बेकाम का बीकॉम ना। एमबीए महा बेकार आदमी। हाँ, मतलब एमबीए जितना एमबीए करे वाला इंसान होता है उतना बदतमीज होता है, मैंने देखा है, तो इसलिए हाँ, तो इसीलिए उसका नाम मैंने रखा है महा बेकार आदमी। बीकॉम का बेकॉम, बीए वाले तुम लोग सोच लेना। बीए बीएससी है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। कोई डिग्री बस ऐसे ही है, ये सब ले लो, बस एक सीवी में लिखने में मजा आ जाएगा, बस और कुछ नहीं। अब नेक्स्ट देखते हैं। अब यहां पर बी केयरफुल विद द प्लेसमेंट ऑफ एन एडवर्ब। एडवर्ब के प्लेसमेंट में बहुत ध्यान देना है, बिकॉज एडवर्ब के प्लेसमेंट से पूरे सेंटेंस का मीनिंग क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। तो यहां छठवां आखिरी रूल क्या है, बी केयरफुल विद द प्लेसमेंट ऑफ एडवर्ब, कि एडवर्ब के प्लेसमेंट पर हमें क्या करना है, बहुत ज्यादा ध्यान देना और ध्यान से प्लेस करना है, बिकॉज प्लेसमेंट ऑफ एडवर्ब चेंजेस द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस। पहले मैं इस रूल को समझाता हूं, फिर इस पे क्वेश्चंस एरर देखते हैं। जैसे मान लीजिए हमने लिखा ओनली मोहन लाइक्स क्रिकेट, एंड मैंने दूसरा लिखा मोहन लाइक्स ओनली क्रिकेट, तो दोनों सेंटेंस के मीनिंग में क्या डिफरेंस है। ओनली मोहन लाइक्स क्रिकेट मतलब केवल मोहन को क्रिकेट पसंद है, बाकी कोई पर्सन को क्रिकेट पसंद नहीं है। मोहन लाइक्स ओनली क्रिकेट का मतलब क्या होगा, मोहन को सिर्फ क्रिकेट पसंद है और कोई गेम पसंद नहीं। समझ में आ रही है बात, बोलो यस और नो। तो अब यानी हमने देखा इस ओनली के प्लेसमेंट ने सेंटेंस में क्या चेंज कर दिया, मीनिंग चेंज कर दिया। पहले प्लेस किया तो मीनिंग अलग निकल रहा है, क्रिकेट के पहले प्लेस किया तो मीनिंग क्या निकल रहा है, अलग निकल रहा है। इसीलिए हमें बहुत ध्यान से प्लेस करना है किसको, एडवर्ब को। अब देखते हैं इस पे एरर कैसे आता है। पहला क्वेश्चन देखो, आई नेवर रिमेंबर टू हैव रेड सच एन इंटरेस्टिंग स्टोरी। अब बताओ ये सेंटेंस सही है कि गलत है, तुक्का लगाओ, दिमाग लगाओ। सुनने में कैसा लग रहा है, अटपटा लग रहा है, तो इसमें फिर क्या चटपटापन है, मतलब क्या एरर है। एकदम वो सुनने में अच्छा लग रहा है, ऐसा कोई नहीं जिसको सुनने में अच्छा। अब इसमें एरर है, क्या एरर है, ये जो नेवर का प्लेसमेंट है वो होना चाहिए टू हैव रेड के कहां, पहले। आप कहेंगे सर बट वाई, है ना। अब देखो आई नेवर रिमेंबर का मतलब क्या होगा, मुझे कभी याद नहीं रहता, है ना, यही मतलब होगा। और यहां पर मुझे कभी याद नहीं रहता कि मैंने इतनी इंटरेस्टिंग स्टोरी पढ़ी है, कि मुझे याद है कि मैंने कभी इससे इंटरेस्टिंग स्टोरी नहीं पढ़ी है। ये कभी नहीं किसको क्वालिफाई कर रहा है, रिमेंबर को कि टू हैव रेड को, टू हैव रेड को। इस सेंटेंस में दो सेंटेंस है, क्या दो सेंटेंस है, पहला इसको एक मिनट क्लीन कर देते हैं पूरा। पहला इसमें है आई रिमेंबर, आई रिमेंबर मुझे याद है। दूसरा क्या है, आई हैव नेवर रेड सच एन इंटरेस्टिंग
स्टोरी। मतलब मुझे क्या याद है, मुझे ये चीज याद है। क्या चीज याद है? कि मैंने कभी इससे इंटरेस्टिंग स्टोरी नहीं पढ़ा है। तो आई हैव नेवर रेड सच एन इंटरेस्टिंग स्टोरी। अब यहां पर अगर ध्यान से समझो तो यहां पर नेवर किसको मॉडिफाई कर रहा है? रिमेंबर को मॉडिफाई कर रहा है कि हैव रेड को? हैव रेड को। अब जब दोनों सेंटेंस को जोड़ेंगे तो नेवर का प्लेसमेंट किसके पहले होना चाहिए? रिमेंबर के पहले कि हैव रेड के पहले? हैव रेड के पहले। समझ में आ रही बात? क्लियर हो रही है बात? जैसे आपने कहा मुझे याद है मैंने कभी इससे खूबसूरत लड़की नहीं देखी, तो क्या बोलोगे? आई रिमेंबर दैट आई हैव नेवर मेट या आई हैव नेवर सीन सच अ ब्यूटिफुल गर्ल, है ना? और इसी को जब जोड़ेंगे तो क्या बोलेंगे? आई रिमेंबर नेवर टू हैव मेट या सीन सच अ ब्यूटिफुल गर्ल। क्योंकि ये जो नेवर है ये किसके लिए आ रहा है? रिमेंबर के लिए कि हैव मेट के लिए? हैव मेट के लिए। उसका प्लेसमेंट कहां होना चाहिए? हैव मेट के पहले। समझ में आ रही बात? बोलो यस और नो। तो इसी प्रकार से यहां पर ये जो नेवर है वो कहां आएगा? टू हैव रेड के कहां? पहले। क्योंकि आई नेवर रिमेंबर बोल दिया तो मतलब क्या होगा? मुझे कभी याद नहीं रहता। मुझे कभी याद नहीं रहता कि मुझे याद है कि मैंने कभी इससे इंटरेस्टिंग स्टोरी नहीं पढ़ी। ये कभी नहीं किसके लिए आ रहा है? मैंने पढ़ा नहीं इसके लिए आ रही। समझ में आ रहा है? लेकिन इसका प्लेसमेंट कहां कर दिया हम लोग? रिमेंबर के पहले। तो गलत हो गया। समझ में आ रही बात? तो इसीलिए ये रूल याद रखना है, बी केयरफुल विद द प्लेसमेंट ऑफ एडवर्ब, बिकॉज द प्लेसमेंट ऑफ एडवर्ब चेंजेस द मीनिंग ऑफ द एंटायर सेंटेंस। कोई डाउट? नोट कर लो। लाइटिंग बढ़िया लगी, चेहरा बढ़िया आ रहा है। वैसे चेहरे का तो पैसा नहीं मिलता है। चेहरे का पैसा मिलता है केवल एक्टर और एक्ट्रेसेस को, या मॉडल्स को, या कच्चा बादाम। हाँ, इन्फ्लुएंसर्स। मेरा देश आगे बढ़ रहा है। मैंने तो अच्छा कभी ये सब इन लोगों का मतलब सुना है, लेकिन मैंने देखा नहीं। जैसे एक वो भी आता है, कौन जो अपने ऊपर कुछ भी डाल लेता है और लेट जाता है ना? वो बस मैंने उसकी बेइज्जती जो लोग करते हैं वो मैंने सुना है। बाकी मुझे पता ही नहीं आज तक। मुझे समझ नहीं आता वो लोग कौन होंगे जो ऐसे रील्स देख रहे होंगे या जो ऐसे लोगों को देख रहे होंगे। वो कैसे लोग होंगे, है ना? सोचने वाली बात है। हाउ कैन पीपल व्यू, मतलब आप एक क्रिंज को, मतलब और एक बेकार सी चीज को इतना देख रहे हो, इतना पॉपुलर कर दे रहे हो। उनके पास कार आ जा रही है, गाड़ी ले ले रहे, वो ऐसे चाय ऐसे जवान से कर रहे हो। मतलब क्या हो रहा है? मतलब समझ नहीं आ रहा मुझे। और यहाँ पर बताओ इंग्लिश वाले सर इतना मतलब ठीक ठाक तो पढ़ा ही रहे हैं ना, लेकिन इसको देखने के लिए हो गए अरे यार वो पका रहा है ना, और ये यहाँ चाय ऐसे दूध ऐसे जीवान से टकराने वाला है। क्या मतलब क्या बात है ना? मतलब बिल्कुल ही अलग चल रहा है। एंटरटेनमेंट हम लोग भी इंजॉय करते थे, ऐसा है। लेकिन हम लोग के टाइम में ऐसा नेट का जैसे ये सब नहीं था, और इतना ज़्यादा नहीं था। हम लोग टीवी देख लेते थे, मैच देख लेते थे, या भाई WWE देख लेते थे, या थोड़ा बहुत जो है गाने वाने सुन लेते थे। अब आज तो क्या है, कुछ भी चल रहा है मार्केट में और लोग देख भी रहे हैं। पीपल आर वॉचिंग इट। मतलब जो मतलब सबसे हैरान करने वाली बात है, और सबसे हैरान करने वाली बात है ऐसे लोगों के पास एक बताओ, एक मास्टर है वो बेचारा आज भी फटफटिया स्कूटी से चल रहा है अपने, और ये देखो ऐसे कार में घूम रहे। क्या मतलब? जलन तो होती है हम लोग को, है ना? लेकिन समझ नहीं आता भगवान ने हम लोग को टैलेंट, हम लोग के पास भी यही सब टैलेंट होना चाहिए। इसीलिए आजकल यही हो गया कि इंसान छोड़ो बैंक की तैयारी, रील्स बनाओ, है ना? क्या बात है ना? मजाक करे, करना नहीं सब, है ना?
करना तो मुझे, मेरे को ये मत बताना कि मेरे से पढ़े हो ना, गलती से, है ना। मेरे को अपनी शक्ल मत दिखाना। लिख लिया सबने? दिन गलती से हमने देख लिया कि तुम हो, हम तो या मैं नहीं जानता। चलिए पहला क्वेश्चन। अब देखो यहां पर हम लोग क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे जो भी हमने पढ़ा है। पहला क्वेश्चन, टू द मैन हु वर्क सो हार्ड इन द प्रोजेक्ट द न्यूज वॉज प्रोफाउंड डिसअपॉइंटिंग। तो किस पार्ट में गलती होगी बताओ? प्रोफाउंड डिसअपॉइंटिंग। तो क्या मार दो? पहले पार्ट में क्या एरर होगा? प्रोफाउंडली डिसअपॉइंटिंग। फोर्थ पार्ट में क्लियर है? डिसअपॉइंटिंग क्या हो गया? एडजेक्टिव। जैसे द न्यूज वॉज डिसअपॉइंटिंग, तो डिसअपॉइंटिंग किसके बारे में बता रहा है? न्यूज के बारे में। नाउन के बारे में, नाउन के बारे में कौन बताएगा? एडजेक्टिव। और एडजेक्टिव के बारे में कौन बताएगा? एडवर्ब। कोई डाउट इसमें? देन नेक्स्ट देन, आई कैन नॉट आस्क हिम फॉर मनी विदाउट एनी विविडली रीजन। विविडली रीजन की विविड रीजन? विविड रीजन। रीजन क्या हो जाएगा? नाउन। विविड क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव। तो नाउन के पहले एडजेक्टिव। ये क्वेश्चन तो हमने करा भी था ना। नेक्स्ट देन, they were exceptional good orators so all of us listened to them very attentively। क्या हुआ? exceptional। क्यों? orators हो गया नाउन, गुड हो गया एडजेक्टिव, और एडजेक्टिव के पहले एडवर्ब। कोई डाउट इसमें? देन the economic disparity has grown rapid in the era of globalization and free market forces। क्या होगा? rapidly। कैसे पता? grown क्या है? वर्ब। वर्ब के बाद क्या आएगा? एडवर्ब। तो आंसर क्या होगा? रैपिडली। समझ में आई पहले 4 क्वेश्चन तक? हवा लगी कि ऐसा तो नहीं हुआ कि सब ऊपर से उड़ गया? हवा लग गई, अच्छी बात। नेक्स्ट नेक्स्ट देखो, 5th क्वेश्चन। द गेस्ट पिक्ड अप द चाइल्ड वेरी अफेक्शनेट एंड हैंडेड ओवर टू हिम द पैकेट ऑफ स्वीट्स। अफेक्शनेटली। क्यों अफेक्शनेटली हो जाएगा भैया? ये पिक्ड अप हो जाएगा वर्ब, वर्ब के लिए क्या आ जाएगा? एडवर्ब। कोई डाउट इसमें? देन 6th question, owing to inflation restaurants have hiked their prices by approximate 30%। approximately 30%। कोई डाउट इसमें? देन समझ में आया 5th 6th? कोई दिक्कत इसमें? नेक्स्ट क्वेश्चन, द लॉ विल प्रिवेल ओवर अ स्टैंडर्ड क्लॉज यूनिलैटरल प्रिंटेड ऑन अ बिल। यूनिलैटरली। व्हाई यूनिलैटरली? लेकिन रीजन बोलो। रीजन इस तुक्का सर नहीं। विल प्रिवेल ओवर, प्रिवेल ओवर क्या है बोलो? वर्ब। वर्ब के लिए क्या आएगा? एडवर्ब। तो यूनिलैटरल की यूनिलैटरली? यूनिलैटरली। कोई डाउट इसमें? देना 8th क्वेश्चन, द सिचुएशन इज पेरिलस बट वी आर प्रिपेयर टू एक्ट प्रॉम्प्ट, देयर इज स्टिल वन चांस ऑफ एस्केप। प्रॉम्प्टली। क्यों प्रॉम्प्टली? टू एक्ट वर्ब, और वर्ब के लिए कौन आता है? एडवर्ब। पेरिलस। पेरिलस का मतलब होता है खतरनाक, डेंजरस, है ना। वैसे इसको मैंने याद करने का एक तरीका बनाया था, थोड़ा सा अटपटा है, बता दिए जाए। मतलब जीवन में मतलब सोचा, मतलब जैसे आएगी पापा की परी, है ना। जीवन में आएगी पापा की परी, और परी आएगी तो जीवन में क्या होगा? रस होगा। परी रस, लेकिन हुआ क्या? पेरिलस, है ना। तो जीवन में सोचा था आएगी पापा की परी और जीवन रस में होगा, मतलब बहुत अच्छा होगा, लेकिन जीवन हुआ कैसा? पेरिलस। क्लियर है? कोई डाउट इसमें? देन तो परी सपने में सोचे परी रस, लेकिन मिला क्या तुम्हें? पेरिलस। नेक्स्ट देन, आई एम फुल ऑफ एनर्जी टुडे बिकॉज आई साउंडली स्लेप्ट लास्ट नाइट। शी केयरफुली वर्क्स कि शी वर्क्स केयरफुली? शी वर्क्स केयरफुली। तो ये साउंडली स्लेप्ट के कहाँ आएगा? बाद। एडवर्ब ऑफ मैनर कहाँ आता है? वर्ब के पहले कि वर्ब के बाद? वर्ब के बाद। जैसे शी स्लोली वॉक्स कि शी वॉक्स स्लोली? शी वॉक्स। तो एडवर्ब ऑफ मैनर कहाँ आता है? वर्ब के बाद। कोई डाउट इसमें? देन 10th, I wrote yesterday a letter with a view to reminding her of her selection in our team.
बहुत इजी एरर है, बच्चों टाइप है, बताओ सब लोग। आई रोट अ लेटर येस्टरडे, भूल गए? सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट और फिर आता है या तो मैनर, प्लेस या टाइम। यहां तो मैनर प्लेस है नहीं, तो क्या आ जाएगा? टाइम। नहीं समझे? समझ गए, गुड। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। ही गोज टू हिज ऑफिस बाय बाइसिकल एवरी डे। जो लॉक कर दिया जाए। और आप जीतते हैं 0 रुपए, क्योंकि नो एरर है इसका आंसर। गोज है तो क्या आएगा? वर्ब, फिर क्या आएगा? अब इसमें ऑब्जेक्ट तो आएगा नहीं, क्या आएगा? फिर प्लेस, फिर क्या आएगा? मैनर, फिर क्या आएगा? टाइम। समझ में आया? नहीं क्लियर हुआ? चलो नेक्स्ट देखो। If you lend Mohan a pen, he will lend it to someone else and never you will get it back. You will never get it back because add of frequency कहाँ आते हैं? हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में। हमने पढ़ा था ना, ऑलवेज, यूजुअली, सेल्डम, इनका प्लेसमेंट कहाँ होता है? हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के कहाँ? बीच में। कोई डाउट इसमें? देन तो कौन से पार्ट में गलती? फोर्थ। समझ में आई बात? 13th, नीरज हैज फेथ इन गॉड and will do never wrong even in the most trying and unusual circumstances. क्या होगा बताओ? and will never do wrong, तो ये never कहाँ आएगा? will और do के बीच में। वही लॉजिक हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में आएगा आपका never। जैसे I never have made mistakes, कि I have never made mistakes। क्या बोलोगे? I have never made mistakes, बट इवन आई हैव मेड मिस्टेक्स। नोट कर, नेक्स्ट बताइए क्या होगा? रश्मि वॉज काइंड इनफ। इनफ कहाँ आता है? एडजेक्टिव के बाद। पढ़ा था ना हमने, एडजेक्टिव के बाद नाउन के पहले। नेक्स्ट, द सीईओ डिस्कस द न्यू वेंचर विद ओनली हिज मैनेजर। ओनली विद हिज मैनेजर, तो केवल अपने मैनेजर से डिस्कस किया था। तो ये ओनली डिस्कस को क्वालिफाई नहीं कर रहा है, किसको क्वालिफाई कर रहा है? विद हिज मैनेजर का। तो इसका प्लेसमेंट कहाँ होना चाहिए? विद हिज मैनेजर के पहले। समझ में आई बात? बोलो यस और नो। इसी के साथ थैंक यू। और पढ़ना है? कितना समय बचा है? 10 मिनट बचे हैं। 11। अब देखो नेक्स्ट वाला नेक्स्ट में ही पढ़ लेंगे फिर, यूज ऑफ सम एडवर्ब्स। लेकिन 1 मिनट रुक जाना, बंद करवा दिया जाए क्लास को।